अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स। आजकल आप बहुत चर्चा सुन रहे हैं कि टीचर्स को प्रैक्टिकली टीचिंग करने के लिए एक लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है और वो लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड होगा। वो लाइसेंस हासिल करने के लिए आपको क्या क्या अपनी प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग है वो हासिल करने की ज़रूरत है और किस किस पॉइंट पर आपका टेस्ट होगा, ये जानने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। इस वो तमाम नेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिस्कस किए जाएंगे कि आपको लाइसेंस हासिल करने के लिए उन स्टैंडर्ड्स पर मीट करना अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़रूरी होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और उससे पहले अगर आपने अतिया समर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको आपकी कम्युनिटी से रिलेटेड हर प्रोफेशनल जो बातचीत है वो यहाँ पर आप सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर इन पाकिस्तान में ये स्टैंडर्ड्स किसने डेवलप किए, कब किए और कब इन पर अमल दरामद होना शुरू होना है वो हम सुन चुके हैं। इसी साल ही आपको ये लाइसेंस हासिल करना होगा बतौर टीचर अपनी जो करियर है उसको जारी रखने के लिए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर इन पाकिस्तान, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ डेवलप्ड National Professional Standards for Teachers in 2009. Purpose of formulating this document is to ensure professional excellence and quality output in teaching profession. और ये जनाब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाए थे ये स्टैंडर्ड्स 2009 में, लेकिन अभी तक कहीं भी इसको प्रैक्टिकली लागू नहीं किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि 2025 है और इस बात को 16 साल गुजर चुके हैं इस स्टैंडर्ड्स को डेवलप हुए हुए। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स आर कंप्राइज ऑफ 10 स्टैंडर्ड्स। ईच स्टैंडर्ड हैज़ 3 पार्ट्स: नॉलेज, कंटेंट, डिस्पोजिशन यानी बिहेवियर, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, एंड परफॉर्मेंस, what teacher do and should be able to do। ये 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो हैं अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हर स्टैंडर्ड के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स पर उस स्टैंडर्ड एक यानी स्टैंडर्ड को मीट करना आपको ज़रूरी होगा। ये किसने बनाए थे जी? नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर पाकिस्तान। ये बनाए गए थे टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ टीचर्स। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स NPSTs वर डेवलप्ड, जो कि आप आगे जाके देखने वाले हैं कि 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए थे। किसकी? टेक्निकल सपोर्ट से यूनेस्को की और फाइनेंशियल सपोर्ट USAID की। और देख लीजिए कि 2009 से लेकर आज तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली या न जाने क्या हुआ कि ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अभी तक टीचर्स के लिए प्रैक्टिकली नहीं लागू किए गए थे। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जिसका मोटो है, जिसका कहना है कि एवरी टीचर नीड्स टू इम्प्रूव नॉट बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ बट बिकॉज दे कैन बी इवन बेटर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टैंडर्ड, यहाँ पर मैं आपको पहली इस स्लाइड पर 10 स्टैंडर्ड्स के नाम बताऊंगी, लेकिन आगे चल के हम हर एक स्टैंडर्ड की 3 जो आगे इसकी सब टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। पहला है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, दूसरा स्टैंडर्ड है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तीसरा स्टैंडर्ड है नॉलेज ऑफ इस्लामिक एथिकल वैल्यूज़, सोशल लाइफ स्किल्स, फोर्थ स्टैंडर्ड है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग्स एंड स्ट्रेटजीज, पांचवा स्टैंडर्ड है असेसमेंट से रिलेटेड, 6 जो स्टैंडर्ड है वो है लर्निंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और 7th स्टैंडर्ड बता रहा है हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड प्रोफिशिएंट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। 8th स्टैंडर्ड पर बात होगी कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप की। 9th स्टैंडर्ड्स पर देखेंगे कि कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट के लिए टीचर की क्या एबिलिटीज़ हैं। और 10th लास्ट वाला स्टैंडर्ड जो है वो रिलेटेड टू टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज या फिर ESL और EFL जिसको आप कह सकते हैं, इनके बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो टीचर्स के लिए हैं वो क्यों बनाए गए हैं, क्या ज़रूरत थी बनाने की। Importance of developing the professional standards for professional development of teachers in Pakistan, along with the mastery of a body of knowledge. Teachers' profession requires certain set of skills and attitudes, so there is a need to develop a standardized system of knowledge, skills and performance for
entry into the teaching profession. Second point पर है professional standards may help to smooth the activities of any profession to get the optimal outcomes within a limited time and cost frame. थर्ड पॉइंट पर है these standards can serve as criteria for professional development of teachers, hence it can be used for professional learnings, self assessment and coaching of teachers. तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम देखेंगे कि वो 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में किस तरह से चेक किए जाएंगे और किस तरह से आप आगे खुद को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे. डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ एंड पेडागोजिकल स्किल्स भी आपकी इसके लाइसेंस के लिए ज़रूरी हैं. और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में आजकल ज़माना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो जाहिर है उसका इस्तेमाल टीचर्स को अच्छे से आना चाहिए. वो किस किस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टूल्स दैट यूज़ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरिक बाइनरी कोड्स जैसा कि 0 और 1. देयर आर डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजीज़. हम उन टेक्नोलॉजीज़ की डिटेल में नहीं जाते हैं जो जनरेशन्स हैं. हमने यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको यूज़ किया जाएगा आपको इसको चेक करने के लिए आपके परफॉर्मेंस को. इस वीडियो को तवालत से बचाने के लिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन इस स्टैंडर्ड्स की डिटेल के हवाले से आपने इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखना है. और कोशिश करें कि आप इन टच रहें हमारे चैनल के साथ. इंशाल्लाह आपको लाइसेंसिंग से लेकर आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के हवाले से और आपकी जो टेक्निकलिटीज़ ऑफ टीचिंग हैं, टीचिंग मेथड्स हैं और जो भी आपके प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए मुकम्मल गाइडेंस आपको यहाँ से मिलने वाली है. और आइंदा जो आपका लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है उसमें आपको बहुत मुफीद साबित होगी हमारी ये वीडियो, और ख़ास तौर पर इसका पार्ट 2. तो इंशाल्लाह फिर सेकंड पार्ट में मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.